नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला स्तरीय संसद प्रतियोगिता 2023 में संसद में होने वाली कार्यवाही की स्कूली छात्र छात्राओं ने जीवंत प्रस्तुति देकर दर्शकों को प्रभावित किया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम गोकुलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरदिया साहू समाज भवन में 13 फरवरी को डीईओ ब्रिजेश वाजपेयी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी ब्लॉक के 50-50 स्कूली विद्यार्थियों की टीम ने हिस्सा लिया। हर पक्ष में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम गोकुलपुर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान सिंगी ऋषि शासकीय उमा विद्यालय नगरी, तृतीय शासकीय उमा विद्यालय चरमुड़िया कुरुद तथा शासकीय उमा विद्यालय छोटी करेली मगरलोड की टीम ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ स्पीकर के लिए छात्र भूपेंद्र साहू, सर्वश्रेष्ठ मंत्री के लिए छात्र चंदन दिवांगन सेजस गोकुलपुर धमतरी को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रश्नकर्ता छात्रा वर्षा यादव चरमुड़िया कुरुद, अनीशा मिर्जा को पक्ष की वक्ता तथा मोनिका को विपक्ष की सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक शासकीय पीजी कॉलेज के प्राध्यापक प्रभा वेरुणकर, निशा तिवारी एवं शासकीय उमा विद्यालय कुकरेल के प्राचार्य के बैस थे। डीईओ ब्रिजेश वाजपेयी ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने बताया कि संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर के आदेश के अनुसार संकुल और विकास खंड स्तर पर स्पर्धा की गई थी। जिला स्तर की विजय टीम अगले दौर में संभाग स्तर पर प्रदर्शन करेगी। मंच संचालन व्यायाम शिक्षक हरीश दिवांगन ने किया। कार्यक्रम में सहायक संचालक लीलाधर चौधरी, लक्ष्मण राव मगर, मदन मोहन दास, अमित तिवारी धमतरी, बीईओ सूर्यवंशी, आरके सिन्हा, अनिल साहू, प्रदीप दुबे, दीप बंधु सिन्हा, सुनील यदु सहित प्रतिभागी टीम के शिक्षक उपस्थित थे। हेलो, आप सभी के लिए एक निर्देश है। आप जहाँ पे बैठे रहेंगे, जैसे विधानसभा और संसद में आप बैठते हैं भवन में, ऐसे ही आपको बैठना है। ले रहता है, इस बात का पालन भी हम सबको करना है। और जो भी प्रभारी शिक्षक आए हुए हैं चारों विकास खंड से, उनके लिए ये सख्त निर्देश भी है कि आप बाद में किसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि निर्णायकों की बारीकी नजर आप सबके ऊपर बनी रहेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी सेटअप है उसके लिए हम आपको अभी 4 मिनट का समय और शेष है, ले लीजिए। ठीक, साइलेंट में डालिए। आप बजना नहीं चाहिए बीच में, या तो फिर अपने प्रभारी शिक्षक को दे दीजिए। ये सभी टीम ध्यान दें इस बात को, प्रभारी शिक्षक, कि किसी भी बच्चे जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं 50 की संख्या 48 की संख्या ही, इनके पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। अगर है तो साइलेंट मोड में रहे। साइलेंट में डालिए। आप बजना नहीं चाहिए बीच में, या तो फिर अपने प्रभारी शिक्षक को दे दीजिए। ये सभी टीम ध्यान दें इस बात को, प्रभारी शिक्षक, कि किसी भी बच्चे जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं 50 की संख्या 48 की संख्या ही, इनके पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। अगर है तो साइलेंट मोड में रहे। Sir, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi, please. मैं प्रथम यादव युवा संसद के निचले सदन के सदस्य के रूप में चुना गया हूँ।
ईश्वर के नाम पर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सच्चे विश्वास के साथ ही सदन करूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रही है। Honorable members, I quietly welcome you all to the National Youth Parliament. Hope this session would be a very great for everyone as we sit down for deliberate the important matter concerning the nation. Today, the first business is the oath taking. Secretary General, please. Mr. Pratham Yadav, who stand elected from the Pali constituency of the Rajasthan, will now take the oath or affirmation. Mr. Pratham, please. Having been elected to the member of the lower house to the youth parliament, do swear in the name of the God that I will bear with true faith only the Constitution of the India as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of the India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Miss Apurva Verma, who stand elected from the Pali constituency of the Tamil Nadu, will now take the oath or affirmation. Miss Apurva, please. Madam. जानकारी के लिए बताऊं तो भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा 2017 में कैंटीन पॉलिसी यानी भोजन प्रबंधन कार्य अधिक कर चुका है। भारतीय रेलवे मंत्रालय अपनी पूरी कोशिश पर लगा हुआ है कि IRCTC द्वारा रेल यात्रियों को शुद्ध एवं ताजा भोजन उपलब्ध हो और इसी उद्देश्य से रेलवे के अंतर्गत 14 कैंटीन भी खुल चुके हैं। पढ़ा है कि नहीं? अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित लॉकर में रखना आज आम आदमी की एक आवश्यकता ही बन गई है, लेकिन लॉकर में रखी हुई कीमती चीजें अगर गायब हो गई तो उस पर आपकी सरकार क्या करेगी? हाल ही में बैंक वाले यहाँ तक कि RBI भी यही कह रहे हैं कि इस अनहोनी के जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे हालात में लोग कैसे लॉकर ले सकते हैं? Different parts of the railway zone regarding the low quality of food supplied by the IRCTC and the different private pantries. I would like to know what are the steps taken by the government and the Minister of Railways regarding this question, ma'am. Yes, the Minister of Railways, please. इस बात का बड़ा ही दुख है, इसीलिए मैं आपके जरिए इस सदन में मौजूद सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में इंसानियत के सामने बाधा बन के खड़ी हुई। इससे पहले स्वतंत्र भारत के किसी भी सरकार ने इस प्रकार की महामारी का सामना नहीं किया था। हाल ही में बैंक वाले यहाँ तक कि RBI भी तो मैं माननीय मंत्री बैंक या नहीं गोपनीय होता है, इसकी जानकारी बैंक को नहीं होती। मेरी राय में अगर ग्राहक लॉकर आने में मना नहीं करती। On 4, Mr. Amit. बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल, तेल, डीजल ने अमीर आदमी को मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को गरीब बना दिया है और जो पहले गरीब थे उसने आपको दिया है। क्यों? यही है, अगर उसका रोज का है और अगर हम महीने का तेल का ही डिजिटल इंडिया के नारे लगाकर चल रहा है। मैं वहीं पे आ रही हूँ। साथ ही आधार पहचान के लिए लोगों की करीब से करीब सारी
की इस पहल की शुरुआत की गई थी। इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य यह है कि कागजी कार्यवाही को घटाने के द्वारा भारतीय चीज को ध्यान में रखकर प्रभावता और उपभोग विश्व के जानकार देशों के साथ भारत को सशक्त डिजिटल इंडिया बनाना, यही हमारे इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद है। धन्यवाद। मैडम, डू हैव वन क्वेश्चन। माननीय महोदय, डिजिटल मैं कक्षा 11वीं कॉमर्स से हूँ, गोकुलपुर स्कूल बठेना, गोकुलपुर स्कूल सेजेस गोकुलपुर स्कूल, और मैं युवा संसद में अध्यक्ष का रोल हूँ। अच्छा, किस आप अध्यक्ष बने हो तो आपको कैसा लगा और कैसे आप लोग यहाँ पे सवाल जवाब किए, इसके बारे में कौन बताया? वैसे सवाल मैं सिर्फ पूछूंगा, मेरे से निर्णय लेना है, बाकी विपक्ष से सवाल उठाएंगे और पक्ष से उसका उत्तर देंगे, बस वाद विवाद होगा, बहस होगी। तो अभी आपने कोई सवाल किया था तो उसका जवाब आपको मिला होगा, तो कैसा लगा आपको? अभी हम लोग का प्रोग्राम हुआ नहीं है, अभी लास्ट में 4 से 4:50 वाला हम लोग का होगा। अच्छा, इसमें कोई कंपटीशन है जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद आप कहीं और जाएंगे? इसके बाद अगर यहाँ हम लोग जीत गए तो यहाँ से हम लोग राज्य स्तरीय में जाएंगे। राज्य स्तरीय में कहाँ आप लोगों को ले जाया जाएगा? हम लोग को यहाँ से रायपुर ले जाएंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आर्या सराफ है। कौन से स्कूल के आप स्टूडेंट? मैं सेजेस गोकुलपुर की छात्रा हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उससे आपको क्या सीखने को मिला? मैम, यहाँ पे अभी हम लोग युवा संसद के कंपटीशन में आए। हम लोग का ये फ़ायदा है कि हम लोग को और जानने को मिला है युवा संसद के बारे में। तो आप एक और लोग हैं ये जो जिनके बारे में ये सब बताया कार्यक्रम के बारे में और आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित किया? मैम, हमारे टीचर्स लोग हैं। मैम, माई सेल्फ अनमोल सोनी, मैं गोकुलपुर की स्टूडेंट स्वामी आत्मानंद। यहाँ आप लोगों का कार्यक्रम हुआ तो आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है इससे आप क्या सीखे? मैम, हम लोग को यूथ पार्लियामेंट के बारे में जानने के लिए मिला है, और जो भी यूथ पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानने के लिए मिला है। और अगर हम लोग इसमें फर्स्ट आ जाते हैं तो हम लोग रायपुर जाएंगे। माई नेम इज़ जामनी मरकाम फ्रॉम गवर्नमेंट सिंगी ऋषि एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल सेजेस स्क्रीम नगरी। अभी आप लोगों का जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें आप किस पद पे थे और किस तरीके से आपने लोगों को मैनेजमेंट किया? आई एम इन स्पीकर एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन। आपको यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उससे क्या सीखने को मिला? दैट द पार्लियामेंट से हमें ये सीखने मिलती है कि किस तरह से पार्लियामेंट हमारा चलता है और संसद भवन में किस तरीके से कार्यवाही होती है, ये सब हमने सीखा। तो किस निर्णय पे पहुँचे? पक्ष विपक्ष का जो सवाल था तो आपने उसे कैसे सॉल्व किया? हमने सबसे पहले विपक्ष से हमें प्रश्न आए और उसका करारा जवाब विपक्ष द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, किस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया? युवा सांसद उत्सव का कार्यक्रम आज जिला स्तर पर आयोजित है। इसके पूर्व विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर सेलेक्टेड बच्चे आए हुए हैं। चारों विकासखंड से 4 टीम आई हुई है। अभी नगरीय विकासखंड का प्रेजेंटेशन हुआ। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे बच्चा वास्तविक क्रियाकलापों से अनुभव के माध्यम से सीखे। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है केवल अध्ययन अध्यापन तक सीमित था, किंतु अब हमारी सरकार का ध्यान गया है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्रियाकलाप आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू किया है। तो आज संसद की गतिविधियां कैसे संचालित होता है, उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, शपथ ग्रहण कैसे होते हैं, जवाब कैसे दिए जाते हैं, इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन हुआ है। और इस प्रेजेंटेशन से ये बात सामने आया है कि शासकीय विद्यालय में किसी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं है। हम 1000 रुपया फीस दे के जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते पढ़ाते हैं, उन पालकों से मैं निवेदन करूंगा कि आए हमारे युवा संसद के कार्यक्रम को देखें और खुद तुलना करें कि हाँ सरकारी विद्यालय में बच्चों का अध्ययन अध्यापन और प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। वह प्रत्यक्ष देखकर समझ आ जाएगा कि हमारे बच्चे किसी भी विद्यालय से 19 नहीं है, 20 ही साबित हो रहे हैं। ये आयुक्त अपने जो रायपुर संभाग हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है और युवा सांसद प्रतियोगिता ये जिला स्तर की है। पहले हम लोगों ने
ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता करवाई है। तो चारों ब्लॉक से एक एक टीम चुन करके यहाँ पे आई है और आज यहाँ पे ये लोग जिला स्तर की युवा सांसद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। चारों विकासखंड से 50-50 बच्चे आए हुए हैं और इसके बाद ये लोग सेलेक्ट होकर के संभाग स्तर पे जाएंगे, जो कि रायपुर में आयोजित होगी। सर, इस आयोजन का मेन मकसद क्या है? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे लोगों का जो सर्वांगीण विकास होता है, तो बच्चे लोग अपने स्कूलों में हर प्रकार की गतिविधियों में तो भाग लेते रहते हैं, लेकिन जो हमारी संसदीय कार्य प्रणाली है, लोकसभा, विधानसभा, इनसे परिचित होने के लिए तथा इनके क्या कार्य रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे काम होता है, तो इस उद्देश्य से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सर, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे अपने सांसद का जो डेमो कर रहे हैं यहाँ, उस पर क्या प्रभाव? शिक्षा, बच्चों को यही शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार से संसदीय कार्य प्रणाली चलती है और बच्चे लोगों को आगे चल कर के, जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड पे बच्चे जाते हैं, तो कुछ बच्चे इसमें से हमारे ऐसे भी निकलेंगे कि उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि समाज सेवा के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और भी जो जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके रूप में वो लोग कार्य कर सकते हैं और उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि कैसे बने और जो संसदीय कार्य प्रणाली रहती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये सब चीज़ों का अनुभव बच्चे लोगों को होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।